कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। उज्जवल निकम को एक फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है। हिंदी में बात करें या मराठी में, निकम चौंकते हैं और फिर दोनों तरफ से हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। फोन पर थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने ही अंदाज में मराठी भाषा में निकम को यह खुशखबरी दे रहे थे कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा रहा है। ये सम्मान था उस शख्सियत का जिसने अपनी जिंदगी न्याय को समर्पित कर दी। लेकिन राज्यसभा पहुंचने से पहले निकम ने राजनीति के अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया। उम्मीद थी कि उनकी न्याय के योद्धा वाली छवि वोटों में तब्दील होगी, लेकिन सियासत की पिच अदालत के गलियारों से बहुत अलग थी। इस चुनावी जंग में उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से करीब 16,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक हार थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कौन है उज्जवल निकम? तो आखिर कौन है ये उज्जवल निकम जिन्हें हार के बावजूद इतना बड़ा सम्मान दिया गया? महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे निकम को कानून विरासत में मिला। उनके पिता देवराव जी निकम खुद एक जज थे। पुणे से विज्ञान में ग्रेजुएशन और फिर कानून की पढ़ाई के बाद 1979 में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस से, जब उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया। हर सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर टीवी पर आकर केस की जानकारी देने के उनके अंदाज ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुलशन कुमार हत्याकांड और शक्ति मिल्स गैंगरेप जैसे कई सनसनीखेज मामलों में सरकार का पक्ष रखा। लेकिन उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ 26/11 का आतंकी हमला। ये उज्जवल निकम ही थे जिन्होंने अपनी धारदार दलीलों से आतंकी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया और देश को इंसाफ दिलाया। इसी के बाद उन्हें Z+ सुरक्षा भी दी गई थी। कानून के क्षेत्र में उनके इसी योगदान के लिए 2016 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा। उज्जवल निकम का राज्यसभा मनोनयन सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है कि चुनावी हार जीत से परे भी योग्यता और राष्ट्र सेवा का सम्मान होता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मनोनीत करना ये बताता है कि ये कोई राजनीतिक सांत्वना पुरस्कार नहीं है, बल्कि कानून और न्याय के क्षेत्र में उनके 3 दशकों से ज्यादा के अमूल्य योगदान को एक सलाम है। लोकसभा के चुनावी मैदान में भले ही वो चूक गए हों, लेकिन अब वो हाउस ऑफ एल्डर्स यानी राज्यसभा में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सवाल ये है कि जो शख्स कल तक अदालत में कानून की व्याख्या करता था, क्या अब वो संसद में बैठकर कानून के निर्माण में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाएगा? देश को इंतजार रहेगा।